Welcome to Aspire Career Point. The topic today that we are going to discuss, as you can see, is what's next. That is what to do after graduation. So ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, what to do after graduation. बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर में हैं, they might be in dilemma that what we can do after graduation or what are the opportunities after graduation. So let's discuss. Before going forward, let's take one note. If you fail to plan, you are planning to fail. अगर आप प्लान करने में फेल होते हो तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हो, right? Everybody knows this thing. So what are the pathways after graduation? You have completed your graduation in a fixed format, then you are passing out from the college, might be from any stream. There may be number of opportunities in front of you, और बहुत से बच्चों ने सोच लिया होगा कि हमें आगे जाके क्या करना होगा, right? So I have categorized into some fixed categories to get a more detailed idea. For example, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो जॉब ऑप्ट करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, या फिर उन्होंने ठान लिए कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब करना है, वो किसी भी फील्ड में हो, रिलेटेड टू देयर फील्ड और मे बी अदर फील्ड. Second, there can be the students that they have decided to go for higher education, post graduation, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ऐसे भी बहुत से बच्चे, ठीक है. इसके बाद थर्ड हो सकते हैं, दे मे गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे या फिर फैमिली बिजनेस रन करेंगे या फिर और कुछ, डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबल कैपिटल और उनकी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस होगा, उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया होगा, ऐसे हम मान के चलते हैं. अब इसमें फोर्थ कैटेगरी जो मैंने आज कैटेगराइज की है, या फिर जो फोर्थ कैटेगरी में मैंने जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो पाथवे डाला है, वो क्या हो सकता है दोस्तों, सोचिए. दैट इज अभी सोचा नहीं. मैक्सिमम ऑफ माई स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर might be in dilemma till today or might have for few days also till they get graduated. It is अभी सोचा नहीं सर क्या करने वाला है, बाद में देखेंगे, डिग्री मिलने के बाद देखेंगे, डिग्री के परसेंटेज देखने के बाद देखेंगे, एंड सो ऑन. बट ऐसा तो चलेगा नहीं, हमें सोचना होगा, बिकॉज वी हैव टू प्लान फॉर फ्यूचर. जब तक हम प्लान नहीं करते तब तक हम हमारा प्लान बना नहीं सकते what to do in a future. Okay, so in today's lecture we will be discussing these points one by one. First is job, second higher education, third self employment, and fourth ये जो कैटेगरी में बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे आते हैं, ये अभी सोचा नहीं, उनके लिए भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो भी क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेट्स स्टार्ट विथ जॉब. दैट व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन. वो जॉब कर सकते हैं, तो जॉब करने के लिए कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर उनके लिए लगने वाली प्री रिक्विजिट या फिर सिलेक्शन प्रोसेस ये क्या होने वाली है, वो हम आज देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज प्राइवेट जॉब. जॉब में हम वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज प्राइवेट जॉब, सेकंड इज गवर्नमेंट जॉब. मेनी ऑफ यू माइट हैव डिसाइडेड टू गो फॉर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट MNCs जॉब, IT company or another core companies. Another maybe who have decided to become a government officer or government employee, so they may go for preparation of a government exams that will fetch government job for them. तो दो कैटेगरी में, that is प्राइवेट जॉब जो कर सकते हैं या जिन्हें करना है, या सेकंड गवर्नमेंट जॉब. और प्राइवेट जॉब्स, if you are now studying in a final year or third year, there may be the chance of campus placement. So by using a campus placement drive you can get a job in a private companies. तो आपको जॉब वहाँ पे मिल सकता है, या फिर और अदर स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं, तो उन्हें ऑफ कैंपस ड्राइव से प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल सकता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे. सेकंड गवर्नमेंट जॉब. अब गवर्नमेंट जॉब्स हम जब बोलते हैं तो इट इज मेनली कैटेगरीज इनटू थ्री कैटेगरीज. दैट इज फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेकंड विल बी स्टेट, एंड थर्ड विल बी पब्लिक सेक्टर जॉब, एज वी ऑल नो. So the recruiting agencies for all these three, central government jobs or state government jobs, so या फिर public sector, those are different depending upon the sector of your
work. Okay, so let's move on. First we will discuss about private jobs and what are the opportunities available. In the private jobs, you may get a private job through campus placement drive if you are still studying or if you are pursuing your degree right now. So you may get a job through campus placement selection drives. There may be less competition when we compared the things with ऑफ कैंपस सिलेक्शन ड्राइव्स. ऑफ कैंपस सिलेक्शन ड्राइव्स कब? जब आप पास आउट हो चुके होंगे और अब जब बाहर जाओगे कंपनीज के लिए, आपके रिज्यूम आप किसी पोर्टल पे अपलोड करोगे, आपको कॉल आएगा, फिर आप जब इंटरव्यूज देने के लिए जाओगे या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाओगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगी. जबकि आप व्हेन यू आर स्टडिंग और आप आपके कैंपस सिलेक्शन में क्लोज कैंपस में आपका सिलेक्शन लेते हो तो कंपटीशन विल बी लेस एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस सिलेक्शन. राइट. सो व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसीजर? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जनरली बहुत ही फिक्स पैटर्न में होती है. किसी एक दो कंपनी में कम ज़्यादा इससे हो सकती है, बट दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टेप्स दैट every company when comes to campus selection drive takes. First is they take your written test, or we can call it a skill test. Written test may consist of your aptitude part, reasoning part and English part. That will be your general aptitude paper in written test. Second paper may be technical test. If the companies are working in a core engineering sector, they may also take your technical test. So aptitude test and technical test will be the part of your written test when the companies come for the selection in your campus placement, right? So जब रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट रहेगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, उन्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा जो कि होता है ग्रुप डिस्कशन. नाउ दिस ग्रुप डिस्कशन स्टेप may be there or may not be there in many cases. If the number of students are more, the students who have cleared the written test, जिन्होंने रिटर्न टेस्ट क्लियर की है, वो अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, then they will go for a group discussion to shortlist the students into interview process. Okay, got the point? So third stage will be your interview. In the interview, there can be again two types of interview. First, that is personal interview, we also call it HR round, and second will be your technical interview. So पर्सनल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू मिलके आपका इंटरव्यू प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन मिलता है. एंड आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर कॉलेज यू विल गेट अ ऑफर लेटर और जॉइनिंग लेटर फॉर द सेम कंपनी एंड सेम प्रोफाइल. ओके, सो दिस इज अ एक्चुअल प्रोसेस. द सेम प्रोसेस फॉलोज व्हेन यू गो फॉर अ ऑफ कैंपस सिलेक्शन. जब आप ऑफ कैंपस सिलेक्शन में जाओगे, उसके ड्राइव्स में जाओगे तो सेम सिलेक्शन होगी, बट व्हाट विल बी द केस? The number of candidates which are appearing for that drive will be very much greater than your close campus drive or your campus drive which arrive at your institute or college. So these are the three steps that will be there in the selection, but pattern may vary. Written test may, some companies may consider only aptitude test as a written test. Some companies may include your technical test or technical question in the same. Similarly, there may be group discussion, or in case there will not be any group discussion. And third stage interview, many companies will conduct only HR round in the interview process, whereas other companies may consider technical round. So इन तीन प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा जबकि आप प्राइवेट जॉब्स के लिए बात करते हैं. अब प्राइवेट जॉब किसे कहेंगे हम? तो प्राइवेट जॉब्स आर ऑल द मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो भी होंगी, या फिर प्राइवेट बैंक्स, या फिर BPOs और एनी अदर फर्म जिसमें आप वर्क करेंगे, दैट विल बी द प्राइवेट sector. You very well know. Okay. So these are the private jobs where you can get the private jobs. If now you are in a final year or if you are in a third year, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन टाइम है कि अगर कोई कैंपस ड्राइव आपके कॉलेज में आता है या फिर अदर कॉलेज में आता है तो आप उसे विजिट करें और सिलेक्शन लेने की कोशिश करें. बिकॉज क्या होगा, जब भी आप पास आउट हो जाओगे और जब आप कॉलेज के बाहर जॉब के लिए सर्च करोगे इन मेट्रो सिटीज जहाँ भी कंपनी सिचुएटेड होगी, the situation will be more tough, right? So use this time properly if you are in the third year or final year and seek a selection. If you get, it will be a better for your future. So let's move on. Next we will discuss about government jobs, how to get a government jobs and what will be the process for the selection in the government jobs. As we have discussed in the previous slides, government jobs will be of three types. First, we can consider it a central government job if you come under government of India. Then second will be a state government job when you comes under
government of Maharashtra, government of MP, government of UP, that will be your state government jobs purely. And third will be public sector jobs, where you work in a public sector units. Okay. Now, one by one we will discuss the selection process or the exams or the recruiting agencies which conduct the exam. इसके लिए जो exam conduct करते हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे. फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और जो हाईली रेटेड एग्जाम जो हमारे इंडिया में कही जाती है, दैट इज यूपीएससी. थ्रू यूपीएससी आप क्या कर सकते हैं? थ्रू यूपीएससी यू कैन सीक अ गवर्नमेंट जॉब इन अ ग्रुप ए. आप ग्रुप ए लेवल की जॉब यूपीएससी एग्जाम से कंडक्ट अचीव कर सकते हैं. बराबर. हु कंडक्ट्स द एग्जाम फॉर दिस ग्रुप ए सर्विस? दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इज अ authority which conducts the exam for recruiting the officers in a group A service. ये आप सभी को पता है. अब यूपीएससी के अंडर कौन कौन सर्विस आती है? सिविल सर्विसेज, दैट वी नो वेरी वेल, आईएएस, आईपीएस, आईएएस एक्सेट्रा, दैट विल conducted by UPSC. The name of exam is UPSC Civil Services Exam, that we call CSC. Okay. Second, UPSC also conducts for specially for engineering stream students, that is Indian Engineering Services, where you can get again a group A service job but in pure engineering sector. Okay, this is another exam which conduct. UPSC also conducts a CDS exam, that is for Central Defense Service exam, that will give you the job in defense service that is given in the India. और इसके साथ जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अगर कोई वैकेंसी निकालती है तो और अगर उनको रिक्रूटमेंट करना है, देन दे विल forward their requirement to the UPSC and UPSC will conduct the exam for the recruiting the staff for that department. Those are called as recruitment test और RT, जिसे हम RT करते हैं. So this UPSC Civil Services, Engineering Services, CDS, these exams are planned annually, जो हर साल प्लान किए जाते हैं. इनका कुछ पैटर्न है. But written test will be on time. Whenever there comes a requirement from the particular department, UPSC will arrange that written test to recruit the staff for that department. Got the point? Let's move on. So UPSC conducts for group A post. What about other group B and group C post? So there is another authority in India, that is Staff Selection Commission, which conducts exam. जो एग्जाम कंडक्ट करती है जिसमें स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है, कर्मचारी चयन आयोग जिसे हिंदी में कहा जाता है. So Staff Selection Commission also conducts different exams depending upon the level of recruitment. First exam that conducted by staff selection is CGL, Combined Graduate Level Exam, where the minimum eligibility criteria to appear for the exam is you should be graduate. So SSC CGL. Second exam that is conducted by SSC is CHSL, Combined Higher Secondary Level Exam, where minimum qualification is 12th. Class 12 should be passed by you to appear for that exam. Similarly, as UPSC conduct the required exams for the requirement from different department, SSC भी क्या करती है, जैसे अदर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी तो SSC एक सेपरेट एग्जाम लेती है जिसके लिए सिलेक्शन पोस्ट कहती है. सो जैसे जैसे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट इस अथॉरिटी के पास आएगी तो SSC विल कंडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सेम. तो उसी हिसाब से CGL एंड CHSL आर प्लान एनुअली, और उसका टाइम टेबल शेड्यूल सब ईयरली एनुअल पैटर्न आ जाता है. बट SSC selection post will be conducted, this exam will be conducted whenever there will be separate vacancy given by the department to SSC. ठीक है. इसके साथ ही डिपार्टमेंटल एग्जाम लेवल होती है, जैसे रेलवे खुद की जब वैकेंसी निकलती है तो वो रिक्रूटिंग एजेंसी को रिक्रूट करते हैं और उससे एग्जाम को कंडक्ट की जाती है. सिमिलरली EPFO मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जब इसकी भी वैकेंसी आती है तो ग्रुप ए की वैकेंसी तो UPSC के पास दे देती है, और अगर वो भी ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो भी वैकेंसीज रहती है तो EPFO सेपरेट रिक्रूटिंग एजेंसी को वो कॉन्ट्रैक्ट देकर एग्जाम कंडक्ट की जाती है. AC and so on. So these are few examples that I have given for central government jobs. There may be many vacancies come in day-to-day life. When you refer your employment news, you will get a number of opportunities when you are going to prepare for these government jobs, central government jobs. Okay. Let's move to the state government job. We know that state government job may have different recruiting agency, that is MPSC होगी, which is for Maharashtra. So each state has its own public service commission. So Maharashtra has its own public service commission, that is MPSC. Similarly, मध्य प्रदेश उनकी खुद की एजेंसी है जो रिक्रूट कर, that is MPPSC, that is मध्य प्रदेश
Public Service Commission, similarly for UP and all other states. Now, the state government agencies that are we will consider the example of MPSC. In the MPSC, few exams are planned annually, जो हर साल एक फिक्स पैटर्न में ली जाती है और उसका टाइम टेबल शेड्यूल है हर साल आता है. जैसे फर्स्ट इज स्टेट सिविल सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं राज्य सेवा एग्जाम. तो उसमें ग्रुप ए पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है. सिमिलरली सेकंड एग्जाम वो कंडक्ट करते हैं ग्रुप बी कंबाइंड. सो एग्जाम्पल STI, PSI एंड ASO, these are group B services post that will be concluded in group B. तो ग्रुप में भी लिए जाते हैं. सिमिलरली ग्रुप C, that be clerk and steno, these exams conducted under group C. Similarly, MPSC also conducts the exam for specially for engineering services. So engineering services के लिए भी MPSC खुद के एग्जाम कंडक्ट करती है. हर एक एग्जाम का खुद का पैटर्न होता है, हर एक एग्जाम की खुद की मार्किंग सिस्टम होती है, हर एक एग्जाम की खुद की स्पेशल डेट्स होते हैं. सो व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस, यू हैव टू look into the detail what the exam pattern is there. Similarly, for all other group B and group C post, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सरल सेवा भर्ती. वो भी हर डिपार्टमेंट के हिसाब से या हर मिनिस्ट्री के हिसाब से निकाली जाती है और उसकी रिक्रूटमेंट की जाती है थ्रू अ प्रॉपर रिक्रूटिंग एजेंसी. अनदर डिपार्टमेंट लेवल एग्जाम सच एज DM ऑफिस रिक्रूटमेंट होती है, जिलाधिकारी ऑफिस, जिलाधिकारी कार्यालय रिक्रूटमेंट हो जाती है. कभी हेल्थ डिपार्टमेंट, आरोग्य विभाग रिक्रूटमेंट होते हैं एंड सो ऑन. देयर कैन सो इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो you may get a number of opportunities which are come in employment news, and you can apply for the same if you are eligible for the post, and you have to prepare for the exam in a given pattern which is mentioned in the syllabus or in the schedule. Next comes is public sector jobs. Now what is public sector job? Public sector jobs are when you appear or when you work in public sector units. For example, if I give you examples of some engineering units, जो engineering PSUs है, उसका अगर मैं आपको example देता हूँ तो BHEL, NTPC, ONGC, SAIL, CIL, etc. These are the PSUs. To get the job in this, there may be written test, but maximum of these PSUs now have recruiting through GATE score. अभी जो भी है maximum PSUs, engineering PSUs है, वो क्या कर रहे हैं अभी GATE score के हिसाब से recruitment होते हैं. So depending upon your GATE score, you may apply when the vacancy will be released. And if you get shortlisted, you will be called for interview. That is for PSU. Next option is public sector banks. Because number of vacancies which comes in every year, बैंक की vacancy बहुत ज़्यादा आती है, आप देख रहे हो. They can come in PO level, clerk और specialist officer SO, इस हिसाब से थी. इसके साथ insurance companies such as LIC, NICL, OICL, these companies also release their vacancies in a year or in a two. So there are number of vacancies which will be launched by this or released by these banks and insurance companies every year. So IBPS will be the recruiting agency. It is very well known that IBPS conducts the exam for all the banking exams or insurance exam. They have its own fixed pattern for the session. Okay, got the point. So we will move to the next part.